हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशतता पार्ट 4। तो दोस्तों, पिछली 3 वीडियो में हमने जाना प्रतिशतता के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। प्रतिशतता क्या होता है, प्रतिशतता अगर हमारी कोई भिन्न दी है तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, उन सबको बेसिक से समझा था तथा अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन को भी। आज जो हमारा प्रतिशतता का टॉपिक है उसका पार्ट 4 देखते हैं। यदि आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों उन्हें जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है। तो दोस्तों, हमारा जो नया टाइप का एक क्वेश्चन है उसके बारे में आज जानते हैं कि एक इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो उस टाइप को आज जानेंगे। किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार r% जो r1% है तथा दूसरी बार r2% की दर से तथा तीसरी बार r3% की दर से कमी हो जाती है। जो कोई वस्तु है उसमें पहले इतना परसेंट की कमी आई, दूसरी बार में इतनी परसेंट की कमी आई, तीसरी बार में इतनी परसेंट की कमी आई, तो जो हमारा फाइनल उस वस्तु का मूल्य बचा वो कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होता है। जो हमारा अंतिम मूल्य होगा वो होगा बाई। तो बाई इक्वल टू एक्स, जो हमारा प्रारंभिक मूल्य था उस वस्तु का, वो ब्रैकेट 1 माइनस R1 दोस्तों हमारी क्या थी, जो पहली बार में परसेंट कम किया गया था। कोई वस्तु थी उसकी इतनी परसेंट कम कर दी थी, तो R1/100। तो दोस्तों इस ब्रैकेट को याद रखना, 1 माइनस R1/100। इसी तरीके से जो भी जितनी बार भी चलता रहे, इसमें 3 बार दिया है तो ब्रैकेट में 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R3/100। यदि दोस्तों वो 4 बार कमी करता, अगली वाली परसेंट में और कमी कर देता, तो हम इसे और ब्रैकेट में 1 माइनस R4/100 कर देते। तो दोस्तों आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि R1 R2 R3 इतना दे दिया, नहीं। आपको सिर्फ ये वाला टर्म याद रखना है, 1 माइनस R/100, फिर चाहे वो कितना भी दे दे। तो दोस्तों इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉल बनाने वाली कंपनी ने, एक कोई कंपनी हमारी जो बॉल का निर्माण करती है, जो हम क्रिकेट बॉल खेल रहे हैं उनको मान लीजिए, ने यह निश्चित किया कि अगले महीने से 10% कम उत्पादन करेगा। जो बॉल बनाने वाली कंपनी है उसने कहा कि अगले महीने से मैं जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो 10% कम कर दूंगा। यदि वर्तमान माह में 3000 बॉल बनी हो, जो प्रेजेंट में उसने कहा, तो उस वक्त 3000 बॉलें बनती थी, तो अगले 2 माह बाद कितनी बॉल बनेंगी। तो दोस्तों वो कह रहा है कि 3000 बॉलें बनाता हूँ, 10% की कमी करूँगा मैं उत्पादन में, तो अगले 2 महीने बाद कितनी बॉल बनी होंगी। तो दोस्तों देखते हैं ऐसे आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो हम वो फॉर्मूला याद रखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, बाई इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 1 माइनस R1/100। एक और हमने कहा था ऐसा ही पार्ट, क्योंकि इसमें 2 महीने का निकालना है, अर्थात पहले 10% कम हुआ, फिर अगले महीने फिर से 10% कम होगा। तो दोस्तों 2 बार लिया हमारा R2। इस फॉर्मूले पे ना जाइए, जितनी बार वो कम करे उतनी बार उसको R लीजिए। दोस्तों 1 माइनस R2/100। अब इनकी हम इंडिविजुअल वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों बाई, ये तो हमको अंतिम मूल्य निकालना है, तो बाई को हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। बाई को हमने ऐसा ही लिखा रहने दिया दोस्तों। अब एक्स, जो हमारी एक्स थी एक प्रारंभिक वैल्यू, कितनी बॉल बनाता था प्रारंभिक में, 3000। तो दोस्तों 3000 एक्स की वैल्यू। अब बात करते हैं 1 माइनस R1। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया था कि R1 होता है हमारा जो पहली बार में परसेंटेज कम की गई है। तो दोस्तों इसमें अगले महीने से 10% मीन्स 10% कम कर देगा बटे 100। कब तक करेगा ऐसा, तो दोस्तों 2 माह तक। तो पहला माह तो हमारा ये रहा पार्ट। अब एक और पार्ट आएगा, क्योंकि 2 माह का पूछा है, तो अगले माह का भी ऐसे लिख देते हैं। अगले माह में भी कितना कम करेगा, 10% बटे 100। तो दोस्तों प्रारंभिक में इतना था, 10% कम कर दिया, फिर 10% कम कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों।
मैं आपको एकदम बेसिक से सॉल्व करना सिखाऊंगा दोस्तों। जो भी आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी घबराएं ना कि आपने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, नहीं, मैं आपको एक एक अच्छे तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों 300 को हमने, सॉरी 3000 को हमने 3000 लिख दिया, 1 - 10/100। तो दोस्तों जब हमें इस प्रकार के भिन्नों को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले उनका लासा लेते हैं। तो दोस्तों लासा लिया हमने 100, इसको हम मान लेते हैं 1/1, क्योंकि 1/1 किसी के नीचे अगर 1 लिखते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों 1 का हमने दिया 100 में भाग, 100 बढ़ गया, 100 का हमने लिख दिया 100 माइनस 100 का दिया एक बार, 1 का इसमें गुणा, जो संख्या भाग में आए भागफल हमारा उसका ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार गया उसमें गुणा किया हमने तो 10 आया, क्योंकि एक एक ढाई 10 इंटू 100, वो सॉरी इंटू ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में दोस्तों वही सेम सेम हमने किया, 100 एलसीएम आया इसका 1 से 100 टाइम। तो दोस्तों इसका हमारा 100 माइनस 10। अब दोस्तों इसको आगे देखते हैं, 3000 ब्रैकेट क्लोज, 100 में से हमारा 10 गया तो दोस्तों कितना बचा 90/100 इंटू 100 में से हमारा 10 गया 90/100 इंटू। अब दोस्तों इसको और अच्छे से देखते हैं, तो इसको हमने ओपन कर दिया बिल्कुल, 3000 इंटू 90/90। तो दोस्तों 1 0 से हमारा 1 0, 1 0 से हमारा 1 0, 1 0 से हमारा ये 0 और इस 0 से हमारा, तो दोस्तों हमारा क्या बचा 30 इंटू 9 इंटू 9। तो सिंपल 9 तिया 27, 270 इंटू 9। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर आया, 9 से ये गया हमारा 0, 9 7 63, 63 का 3 लगा 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो दोस्तों जो हमारी y की वैल्यू आई वो आई 2430 रुपये। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर आया तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर आया 2430 रुपये। तो दोस्तों जो हमारा 2 महीने बाद उत्पादन होगा वो 2430 बॉल्स का होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं जिससे आपको एकदम जो ये तरीका है वो अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों प्रश्न देखते हैं, यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष 30% भोजन पर खर्च करता है। जो दोस्तों व्यक्ति है वो 20% तो शिक्षा पे खर्च कर दिया उसने, 30% भोजन पर खर्च कर दिया, इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपये है। जो खर्च करने के बाद उसका रुपये बचा वो 840 बचा। तो व्यक्ति की मासिक आय क्या थी? तो दोस्तों हमें जानना है कि वो मंथली टोटल कितना कमाता है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हमें फाइंड करना हो उसे लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी जो फॉर्मूला होता है उसे राइट हैंड साइड रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मासिक बचत है, जो फाइनल रिजल्ट बनना है वो कितना बनना है 840। तो मैंने आपको बताया था जो अंतिम वैल्यू हो उसे हम इधर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो गया 840 रुपये। अब फॉर्मूले को ध्यान करते हैं। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या था, x ब्रैकेट में 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2/100, जो भी आगे खर्च करता चलता रहेगा। इसे हम अलग देते हैं। अब दोस्तों इसके वैल्यू पुट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो मासिक आय है उसका वो तो हमें ज्ञात करना है, तो उसको हम x ही लिखा रहने देते हैं। ब्रैकेट 1 माइनस R1, दोस्तों जो R1 है वो कितना है 20%, 20% बटे 100 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस दूसरा R क्या है, जो दूसरा दर है वो कितना है 30/100 ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो x 100, 1 से हमारा 100, 100 से हमारा ये
माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों यही हमारा रहा 100 माइनस 30/100 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमारा सेम रहेगा 840। तो दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो पाया x 100 में से हमारा 20 गया, 80 बचा बटे 100 में से हमारा 30 गया, बचे 70 बटे 100, यहाँ पे हमारा 840। अब दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा होगा, चलो पहले हम इसको काट देते हैं। यहीं पे 0 से हमारा ये 0 गया, इस 0 से हमारा ये 0 गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब इसको नॉर्मल लिख लेते हैं पहले। 8x 8/10 7/10। तो दोस्तों ये हमारा 8 गया, इससे 5 बार 2 से, और ये 2 से 4 बार। तो दोस्तों ये हमारा आया x इंटू 4 इंटू 7 बाई, या इसको अभी हम ऐसा ही लिख देते हैं 840। तो दोस्तों जो पक्षांतर का नियम होता है, जब ये संख्या इधर जाएगी तो भाग में है इसलिए गुणा में आ जाएगी, ये भी गुणा में आ जाएगी। तो दोस्तों पक्षांतर हमारी ये कहता है जब कोई संख्या दूसरी तरफ जाती है तो अगर वो प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, गुणा की है तो भाग हो जाएगी, अर्थात चिन्ह जो उसके परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसी नियम से अगर हम देखें तो जब ये जो हमारा x बराबर देखा जाए तो 840, ये संख्या गुणा में आ जाएगी हमारे 5 गुणा 10 बट्टे जो ऊपर है वो हमारी संख्या नीचे चला जाएगा 4 इंटू 7। तो दोस्तों अब देखते हैं इसको कि क्या से क्या कट रहा है। तो हमारा सबसे पहले तो ये 2 और ये 5 बार कट गया। अब बचा हमारा 840 इंटू 25 बट्टे 2 सत्ते 14। अब देखते हैं ये हमारा 14 से कितनी बार कटता है। 14 पंजे 17, 14 छिक्के 84। तो दोस्तों ये हमारा गया 60 टाइम। अब हमारा बचता है 60 गुणा 25। तो जैसा कि हम जानते हैं 25 सिक्का 150 और 1 0 ये। तो दोस्तों ये हमारा आया 1500 रुपये। अर्थात जो व्यक्ति 20% शिक्षा पे खर्च कर देता है, 30% भोजन पे, उसके बाद उस पर 840 रुपये बचे, तो उसका जो प्रारंभिक वेतन होगा अर्थात मासिक वेतन होगा वो हमारा 1500 रुपये होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन की ट्रिक है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी हमारी दर दी हैं अर्थात रेट, उन सबको माइनस में रखे 1 माइनस r/100 के निकाल देते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वाले प्रश्नों की। अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है जनसंख्या से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। परसेंटेज की अगर बात करें तो कि वो कोई जनसंख्या दे देता है इस साल की और पूछता है कि 5 साल बाद एक इस दर से अगर कमी हो रही है, इस दर से वृद्धि हो रही है, तो संख्या इतनी साल बाद कितनी बचेगी या कितनी हो जाएगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो टाइप देखते हैं उसका। यदि कस्बे की जनसंख्या x हो, कोई हमारी जनसंख्या दे देंगे। जनसंख्या में पहले वर्ष r% की दर से कोई हमारा रेट दे देंगे इतनी की दर से, दूसरे वर्ष r2 की दर से वृद्धि हो जाती है। जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है, कभी इतने % की तो दूसरे वर्ष इतने % की। यदि वृद्धि के बाद जनसंख्या 22 हो जाए, जो हमारी वृद्धि होगी उसके बाद इतनी % वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी बची, तो दोस्तों उसको फाइंड करने के लिए हमारा y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस r/100 इंटू 1 प्लस r2/100। दोस्तों जब वहाँ पिछले प्रश्न की अगर हम बात करें तो जो खर्च वगैरह था व्यक्ति का या कुछ भी हो, प्रोडक्शन हो चाहे खर्च की बात हो, अगर कमी आ रही थी तो यहाँ माइनस का चिन्ह था। क्योंकि यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ पे कमी होती दोस्तों तो यहाँ माइनस आता, इसलिए यहाँ वृद्धि हो रही है तो प्लस आ गया। इसी पे कोई प्रश्न देखते हैं हम। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। जो गांव की जनसंख्या है उसमें 15% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्ष 2018 में जनसंख्या 4000 हो, जो गांव की बात हो रही है दोस्तों, उसकी अगर 2018 में जनसंख्या 4000 है और प्रतिवर्ष 15% बढ़ रही है, तो वर्ष 2020 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए ये देखा जाएगा कि वो कितने वर्ष की पूछ रहा है। तो यहाँ दोस्तों बात हो रहा है
2020 में पूछा जा रहा है और 2018 की जनसंख्या दे रहा है 2018 की। तो दोस्तों कितने वर्ष वृद्धि हुई इसमें? 2000 इसमें देखा जाए तो 20 से 18 2 अंतर आया, तो 2 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ 2 वर्ष का हमें निकालना है, तो वही फॉर्मूला रखते हैं, y इक्वल टू एक्स इंटू 1 जितनी हमारी वृद्धि हो रही है R1/100, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस जितनी वृद्धि हो रही है उसको अपॉन 100। तो दोस्तों हम इन सब की अब वैल्यू पुट, तो दोस्तों इन सब में हम अपनी अपनी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि 2020 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बाई तो हमको फाइंड करना है कि 2 वर्ष बाद कितनी हो रही है, तो बाई को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं एक्स। यदि हम एक्स की बात करें तो कितना था 4000, जो 2018 में जनसंख्या थी वो कितनी थी 4000 दोस्तों। 1 प्लस R1 जो हमारी पहली रेट थी दर, तो 15% की दर से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो 15/100। अगर हम द्वितीय वर्ष की बात करें R2 की, तो वो भी हमारी 15% ही है, तो 15%/100। अब दोस्तों हमने ये सबकी वैल्यू तो लगा ली, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे आसान तरीके से 4000/100 एक से दिया, हमारा ये बचा 100 प्लस एक बार तो ये 15, क्योंकि ये दोनों सेम है तो 100 प्लस 15/100। इसको सॉल्व करते हैं। 4000 100 प्लस 15 हमारा कितना हुआ 115, 115/100 इंटू 100 प्लस 15 115/100। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो, सॉरी 2 जीरो से हमारा 2 जीरो ये, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो ये। अब हमारा कितना बचा 4 115 इंटू 115/10। तो हमने जब 10 को 2 से काटा तो 5 बार गया, ये 2 बार गया, तो फिर जो 5 बचा हमारा, 5 को हमने 115 से काटा तो ये 23 बार गया और ये 5 से कट गया। तो दोस्तों जो हमारा फाइनल कट क्या आया वो कितना आया 2 इंटू 115 इंटू ये हमारा गया था 23 बार, 23। अब हम इसको देखते हैं 115 इंटू 2, तो दोस्तों वैसे तो डायरेक्ट इसका 230 हुआ, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 115 इंटू 2, दोस्तों 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और एक हासिल का 3, 2 एकम 2, तो दोस्तों ये हमारा 230 इंटू 23। अब दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो 23 इंटू 23 जब होता है, तो आपको वर्ग वैसे याद नहीं होंगे अभी, लेकिन 23 का वर्ग हमारा होता है 529। तो दोस्तों 529 और 1 जीरो हमारा होता है तो 1 जीरो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा ये आया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई थी फाइनली, एक जो हमारा बाई आ रहा था उसकी वैल्यू, और बाई हमारा क्या था अंतिम मूल्य, या फिर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो दोस्तों अगर 2020 की बात करें जनसंख्या की, तो 15% की वृद्धि होते होते जो अंतिम जनसंख्या 2020 का, वो हमारी कितनी हो जाएगी 5290। तो दोस्तों हमने जाना कि अगर जनसंख्या वाले प्रश्न आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।